अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू एक्सप्लोर। और आगाज़ करते हैं आज की हमारी वीडियो का। आज का हमारा टॉपिक जो कि स्पेन फैमिली रीयूनियन के बारे में है। आज मुकम्मल वीडियो में आपको स्पेन की फैमिली रीयूनियन वीज़ा के बारे में डिटेल दी जाएगी। आजकल क्यों डिले हो रहा है या कितने टाइम में वीज़े लग रहे हैं और प्रोसेस में लेट क्यों हो रही है। काफ़ी ज़्यादा लोग इस बारे में परेशान हैं और सबसे ज़्यादा मेरे चैनल में आपको इसी वीज़ा के रिलेटेड ज़्यादा इंक्वायरीज मिलेंगी। तो मुकम्मल डिटेल में आपको इस वीडियो में बताऊंगा सारा जो मामला आजकल स्पेन फैमिली रीयूनियन वीज़ा के बारे में चल रहे हैं। नए आने वालों को चैनल पे खुश आमदीद, वेलकम। साथ ही साथ चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। आगे बात करते हैं कि स्पेन की आजकल फैमिली वीज़ा रेशो कैसी चल रही है और फैमिली वीज़ा वालों का इतना डिले क्यों हो रहा है। आपको चंद चीज़ें मैंने समझानी है जो कि कमेंट्स में इतना ज़्यादा मैं तरीके से आपको नहीं समझा सकता था, इसलिए मैंने कहा एक मुकम्मल वीडियो बता दूं। तो सबसे पहले ये बात समझें कि असल में पहले ताख़ीर नहीं होती थी, आजकल ताख़ीर क्यों होती है। उसकी सबसे बड़ी वजूहत ये है कि आज से 6 महीने साल पहले कुछ लोग कुछ फैमिलीज़ वहाँ पे ऐसी इंटर हुई जिनके वहाँ रहने वाले जो थे हस्बैंड वगैरह या जिन लोगों ने उनको फैमिली वीज़े भेजे थे उन लोगों ने ऐसी कंपनियों की रजिस्ट्रेशन भेजी या उन कंपनियों में वो रजिस्टर थे जो नॉन फाइलर थी, जहां उन्होंने उनको टैक्स नहीं दिया था, या फेक कंपनीज थी, या वो कंपनी जो है डिफॉल्ट कर गई थी। ऐसी कंपनीज के वीज़ा के ऊपर वो लोग वर्किंग में थे और फिर उनकी फैमिलीज आई या दूसरे लोग गए, तो जिसकी वजह से जब उन्होंने छानबीन की उनको पता चला, ठीक है, तो उसके बाद उनको पता चला कि ये तो लोग बड़े गलत तरीके से या इनलीगल यहाँ पे आए हैं या गलत तरीके से आए हैं, फ्रॉड करके आए हैं। तो उसके बाद उन्होंने ना हर बंदे का जनाब हर लेवल पे अच्छे तरीके से छानबीन शुरू कर दी, वेरिफिकेशन शुरू कर दी। अब क्या होता है कि वहाँ से जिन लोगों की अब फाइल सबमिट है वहाँ पे स्पेन में, वो वहाँ पे इतना टाइम ले रहे हैं। वो क्यों टाइम ले रहे हैं? उस बंदे की वो कंपनी चेक करेंगे, उसके बाद उस बंदे की पुलिस हिस्ट्री चेक करेंगे कि ये वाकई इसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है, इसकी कंपनी ठीक है, वो टैक्स पेयर है, सब चीज़ें फाइन हैं, ठीक है। उसके बाद वहाँ से पेपर निकलेगा। अब क्या है कि वहाँ इतना ज़्यादा रश लगा हुआ है और एक एक बंदे की वो वेरिफिकेशन कर रहे हैं, तो उस वजह से वहाँ से वीज़ा निकलने में देर हो रही है। जब वहाँ से आपका वो स्पॉन्सर लेटर आ जाता है, फिर आगे पाकिस्तान में अब उन्होंने क्या वेरिफिकेशन कर दी है कि अब आप वालदैन वहाँ से जो अपने बीवी बच्चों का भेजते हैं, अब आपकी जनाब यहाँ पाकिस्तान में भी अच्छे तरीके से वेरिफिकेशन होती है। पहले फाइल सबमिट होती है, फिंगर होते हैं, फिंगर्स के बाद फिर वो जब आपकी सारी फाइल रेडी हो जाती है वो तसल्ली कर लेते हैं, तो एंड पे फिर वो आप डीएनए टेस्ट भी कर रहे हैं, आपका भी डीएनए टेस्ट कर रहे हैं, आपके वहाँ पे जो फादर हैं उनका भी टेस्ट कर रहे हैं, फिर उनको मैच करते हैं। इन सब चीज़ों पे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा है, एक एक चीज़ पे वेरिफिकेशन हो रही है, एक एक डॉक्यूमेंट्स को वो दोबारा री-वेरीफाई कर रहे हैं, उसके बाद डिसीजन लेते हैं, ठीक है। इन सारे मामला में जाहिर बात है एक जगह तो हम है नहीं कि पाकिस्तान में हो या एक सिटी में हो। पाकिस्तान और स्पेन दो कंट्री के दरमियान ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में डॉक्यूमेंट्स आते हुए जाते हुए और वेरिफिकेशन करते हुए काफ़ी टाइम लग रहा है। तो आजकल अगर प्रोसेस की बात की जाए तो ऐसे लोग आज की डेट में भी हैं जिनके 11-11 माह हो चुके हैं। उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस ये समझें कि या तो उनकी फ़ाइल कहीं आगे पीछे नीचे हो गई थी या फिर उनकी फ़ाइल पे वेरिफिकेशन चल रही है जिसकी वजह से वो लेट हो रहा है, ठीक है। कुछ लोगों के 2 माह बाद भी मुकम्मल केस डन हुए हैं, कुछ के 4 माह बाद हुए हैं, कुछ के 6 माह बाद, और कुछ 9, 10, 11 माह वाले लोग भी है। तो उन सब लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अब आप ये सोच समझ कि अपनी सारी चीज़ें वहाँ से स्पेन से भी और यहाँ से भी पहले पूरी कर लें और उसके बाद सब चीज़ें जो है प्रोसेस करवाएं, तसल्ली कर लें कि आपकी डॉक्यूमेंटेशन मुकम्मल है, कोई डॉक्यूमेंट्स रह तो नहीं गया। और साथ ही साथ अब आपको क्या है, जब फाइल सबमिट हो जाती है तो सब्र और वेट करने के अलावा और कोई आपके पास चारा नहीं है। लेकिन ये बात नहीं है कि जी जिसका लेट कर रहे हैं उसका रिजेक्ट कर देंगे या जिसका पहले दे रहे हैं उसका रिजेक्ट कर देंगे, नहीं। हर एक फाइल की, हर बंदे की एक अपनी नौयत है, वो उस हिसाब से उसको डील कर रहे हैं। अगर तो उसकी फाइल क्लियर है, सब चीज़ें ओके हैं, तो मतलब ज़्यादा वेरिफिकेशन उसकी फाइल पे नहीं आई, तो वो आसानी से क्लियर करके उसका सारा प्रोसेस जो है वो फास्ट हो जाता है।
जब एक किसी फाइल पे वेरिफिकेशन वगैरह वो दोबारा रीवेरीफाई करते हैं तो उन लोगों की फाइल पे थोड़ा टाइम लग रहा है, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। इंशाल्लाह पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव सोचें तो सबके रिजल्ट इंशाल्लाह पॉजिटिव ही आएंगे। मजीद इस बारे में अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं या डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।